हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे स्लीव डिज़ाइन। इस स्लीव का नाम है काउल स्लीव डिज़ाइन। इसको एंड तक देखना और सीखना ये कैसे बनी है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले हमने ये कपड़ा लिया है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो है 35 इंच की और चौड़ाई जितनी होती है मतलब 42 इंच होती है, चौड़ाई उतनी है। तो 35 इंच इसकी लंबाई है, ठीक है। जो हमने स्लीव की जो लेंथ रखनी है वो हम रखेंगे 15 इंच की, ठीक है। तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, 16 इंच रख सकते हैं जितनी आपको पहननी है। तो 1 इंच हमने आगे की तरफ से छोड़ा है कपड़ा फोल्ड होने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें लेस लगेगी। तो यहाँ पे हमने 15 इंच पे निशान लगा लिया है स्लीव में, ठीक है। फिर आगे आपने अगर 10 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है तो 10 इंच ले लें, नहीं तो कपड़ा तो काफ़ी है। तो यहाँ पे मैंने 15 इंच कपड़ा लिया है एक्स्ट्रा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा कपड़ा है 15 इंच और ये इतना है हमारा स्लीव की लेंथ, 15 इंच ही स्लीव की लेंथ है, ठीक है। और इस तरीके से हमने कपड़े को ले लिया। अब जो मोरी रखनी है हमने 6.25 इंच रखनी है, मतलब 11.5 इंच हम मोरी रखेंगे। और जो डीप कटिंग करनी है वो हमने 3.5 इंच पे कटिंग करनी है। और आर्म होल मैंने यहाँ पे 8.5 इंच लिया है, ठीक है। अब यहाँ से इसको इस तरीके से मिला देंगे शेप में, ठीक है। अब ऊपर से हमने 3 इंच पे इस तरीके से निशान लगाना है, ठीक है। और यहाँ से हमने ऐसे शेप देनी है इसको और यहाँ आर्म होल तक इस तरीके से मिला देना है, ठीक है। अब ये हमारी शेप हो गई। अब यहाँ से हमने 1.5 इंच पे ऐसे निशान लगा देने हैं, ठीक है। और इसमें हम प्लेट डालेंगे। ये जो 1.5 इंच का निशान लगाया है ना, इतनी दूरी पे ही हमने यहाँ पे प्लेट डालनी है, मतलब गैदर्स डालनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगा लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटर पे 1.5 इंच ही बचा है। अब यहाँ पे हम कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से हमने फिटिंग वाले निशान से ऐसे मिला देना है और एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेंगे, 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेंगे। बाद में हम खोल भी सकते हैं, अगर टाइट हो जाए बाजू तो बाद में हम खोल भी सकते हैं। तो आप 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा ले लें। अब इस तरीके से हमने बाजू की कटिंग कर देनी है, ठीक है, इस तरीके से। और ये लाइनिंग वाली बाजू है। अब जैसे हमारी बाजू की कटिंग हो गई है, इसी लाइनिंग के ऊपर ही ये बाजू रख के आप उसकी भी कटिंग कर सकते हैं, ठीक है, कर लेंगे मतलब। तो अगर वैसे ही विदाउट लाइनिंग है तो ऐसे ही कटिंग करनी है, लाइनिंग की कटिंग नहीं करनी है। अब ये जो हमने 1.5 इंच के निशान लगाए हैं, इसके ऊपर इस तरीके से छोटा छोटा कट लगा देंगे ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे हमने गैदर्स डालनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कट लगा लिए हैं। अब ये स्लीव की कटिंग हो गई है। अब ऐसे ही हमने लाइनिंग के ऊपर रख के उसकी भी कटिंग कर देनी है, ठीक है। तो ये देखिए लाइनिंग की कटिंग भी मैंने कर ली है। अब एक पार्ट को हमने मेन फैब्रिक को इस तरीके से खोलना है और लाइनिंग को इस तरीके से ऊपर हमने सेट कर देना है, ठीक है। तो ये देखिए लाइनिंग मैंने ऐसे सेट कर दी है। अब बीच में आप या तो सिलाई लगा करके इसको सेट कर लें या फिर आप पिनों से ही इसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेंटर पे मैं देख सकते हैं आप, मैं पिन लगा रही हूँ, ठीक है, ताकि हमारा जो फैब्रिक है इधर उधर नहीं जाए, एक तरफ ही अच्छे से टिका रहे, ठीक है। तो वैसे भी ये लाइनिंग मतलब चिपक रही है कपड़े से, इधर उधर कपड़ा नहीं भाग रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिलाई नहीं लगाई है। सिलाई हम बाद में लगाएंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पे गैदर्स डालनी है। अगर आप सिलाई लगाना चाहते हैं तो पहले भी सिलाई लगा सकते हैं, ठीक है। तो फिटिंग वाला निशान छोड़ते हुए, ठीक है, और जो हमने 1.5 इंच का कट लगाया हुआ है उसके ऊपर ही हमने ऐसे गैदर्स डालनी है, ठीक है, इस तरीके से। एक कट के ऊपर ऐसे दूसरा कट इस तरीके से रख देंगे। तो इस तरीके से हमने ऐसे सारी गैदर्स डाल देनी है, ठीक है। ऐसे कट को उठाना है और दूसरे कट के ऊपर रख देना है, ठीक है। तो ऐसे आप गैदर्स डालेंगे, कट लगा करके नाप करके गैदर्स डालेंगे तो आपकी कोई भी गैदर्स बड़ी छोटी नहीं होगी और एकदम इक्वल गैदर्स पड़ेंगी, दोनों साइड में एक बराबर गैदर्स पड़ेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सेट करते जाना है कपड़े को और पिन लगाते जाना है, ठीक है। सेंटर तक आपने गैदर्स डालनी है इस तरीके से, ठीक है। जहाँ पे कट है वहाँ उस कट को उठाएंगे और दूसरे कट के ऊपर इस तरीके से रख देंगे और इस तरीके से सारी गैदर्स आपने डाल लेनी है। अब दूसरी साइड से भी ऐसे ही करना है, फिटिंग वाला निशान छोड़ते हुए बाकी सारे निशान पे आपने इस तरीके से गैदर्स डालनी है जो 1.5 इंच के ऊपर हमने लगाए हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो बहुत ही आसान है ये स्लीव डिज़ाइन बनाना और इसका आजकल बहुत ही ट्रेंड है,
ठीक है, बहुत ही ये ट्रेंडिंग में चल रही है बाजू। इसको आप कुर्ती में बना सकते हैं, ब्लाउज़ में बना सकते हैं, और जो टॉप होते हैं उनमें भी आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारी गैदर्स डाल दी हैं ऐसे। ठीक है, आप देख सकते हैं एक एक करके सेंटर तक आपने यहाँ पे इस तरीके से गैदर्स को डाल देना है। ठीक है, तो अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। ठीक है, इस तरह से आपको नई नई वीडियोस देखने को मिलेंगी। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल बटन को प्रेस करेंगे तो सबसे पहले जो वीडियो मैं डालूँगी तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही आएगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं इस तरीके से हमारे जो काउल हैं वो बन जाते हैं। ठीक है, और फिटिंग करने के बाद और भी खूबसूरत लगते हैं, पहनने के बाद और भी अच्छे लगते हैं। अब हमने क्या करना है, इसकी स्टिचिंग करनी है। तो जैसे हमने ये देखिए काउल्स बनाए हुए हैं, इसके ऊपर ही साइड में हमने लाइनिंग की स्टिचिंग करनी है। ठीक है, लाइन जो साइड में मैंने पिन नहीं लगाए हुए हैं, ठीक है, साइड में हम इस तरीके से स्टिचिंग कर देंगे, और फ्रंट साइड में भी करेंगे, और जहाँ पे भी हमने गैदर्स डाली हुई हैं, ठीक है, उसमें भी हमने इस तरीके से स्टिचिंग लगानी है। ठीक है, जो पिन लगाई हुई हैं उनको हम निकाल देंगे इस तरीके से, और प्लेटें हमने इसीलिए सेट कर ली थी क्योंकि अब आसानी से हमारी जो स्टिचिंग है वो हो जाती है। अगर साथ साथ डालेंगे तो आपकी जो प्लेटें हैं वो बड़ी छोटी हो जाती हैं। ठीक है, अगर आप पिन लगाकर इस तरीके से स्टिचिंग करेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग से आपकी जो प्लेटें हैं वो पड़ जाएंगी, और स्टिचिंग भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने सारी लाइनिंग को अटैच कर लिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा जो डिज़ाइन है वो बन जाता है, और जो भी पिने हैं बीच सेंटर में हमने लगाई थी लाइनिंग को अटैच करने के लिए, ठीक है, उसको भी निकाल देंगे। अगर कच्ची सिलाई लगाते तो आपको सिलाई को खोलना पड़ना था, तो इसलिए मैंने पिन लगाई थी, पिन हमने निकाल दी है। अब हमने फ्रंट साइड से इस तरीके से ऐसे मोड़ना है, क्योंकि फ्रंट साइड में हमने लेस लगानी है, वो भी ऊपर वाली साइड से लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो हम यहाँ पे सिलाई लगा देते हैं। तो ये देखिए ये हमारी सिलाई लग गई है। अगर आप लेस अंडरग्राउंड लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरी लेस थी बहुत पतली थी तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऊपर से ही इसको लगाया है। ठीक है, इस तरीके से हम ऊपर से लेस को लगा देंगे, और लेस लगाने के बाद हमारी ये जो बाजू हैं इस तरीके से दोनों मैंने कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप। तो ये देखिए अब इसकी फिटिंग करने के बाद मैं इसका लुक दिखाऊंगी कैसा इसका लुक है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी दोनों बाजू हमने तैयार कर ली हैं। अब हमने फिटिंग करनी है, तो इसको मैंने ब्लाउज़ में बनाया है। ठीक है, ब्लाउज़ का भी फाइनल लुक नहीं दिखाया है। तो ये देखिए बाजू का फाइनल लुक। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।